हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास मोशन। मोशन यानी कि गति। मोशन क्या है? मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर ले तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। मूव करने का मतलब भी होता है कि वो मोशन में है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक ब्लॉक था, वो टी टाइम पे मतलब कि टाइम जब ज़ीरो था, टाइम हमने कुछ नहीं लिया स्टार्टिंग के केस में, वो इस पोजीशन पे पड़ा हुआ था ए पॉइंट पे और हमारे पास यहाँ पे बी पॉइंट है। कुछ टाइम बाद मान लो कि जब टाइम जो है वो 2 सेकंड हो गए थे, 2 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। अब क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। पहले वो यहाँ पे था लेकिन 2 सेकंड बाद वो यहाँ पे पहुँच गया, तो उसने अपने आप को अपनी पोजीशन को चेंज किया, मीन्स कि उसने मूव किया। उसने मूव किया तो मतलब कि उसके अंदर मोशन हुई है। तो हम क्या कहते हैं, मोशन क्या है? मोशन है जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो मोशन में है। अगर कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी टाइम के साथ, उसको हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। बेसिकली हमारे पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं होती है। बेशक हमें लगता हो कि वो चीज़ जो है वो रेस्ट पे है, लेकिन मोलिकुलर लेवल पे अगर हम देखेंगे तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि रेस्ट पे हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम खुद भी अगर बैठे हुए हैं, मैं अपनी ह्यूमन बॉडी पे ही अगर नज़र डालूं तो अगर हम बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पूरी हम रेस्ट में हैं। हमारी बॉडी जरूर रेस्ट में है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर के जो पार्ट हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी में ब्लड चल रहा है, ब्लड लगातार एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तो ब्लड मोशन में है। ऐसे ही हमारे जो हम हवा ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, वो भी जो है वो मोशन कर रही है। तो हो सकता है हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट पे हो, लेकिन बॉडी के अंदर के पार्ट तो मूव कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, और फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज जानेंगे मोशन के। और ये फॉर्मूलाज आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको फ्यूचर में साइंस लेनी है, मेडिकल या नॉन मेडिकल रखनी है, तो आपके लिए ये फॉर्मूलाज जो है वो एक बेसिक नींव की तरह काम करेंगे, क्योंकि यही फॉर्मूलाज आगे चल के हमेशा यूज़ होते रहेंगे। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं, पूरे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। हम अपनी डेली की लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि रेस्ट पे हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि मोशन में है। रेस्ट में हमारा फर्नीचर जितना भी है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो फर्नीचर है वो रेस्ट पे है। कंडीशन ये है कि हमने उनको हिलाना नहीं है, जहाँ पे वो पड़ा हुआ है। हमारा बेड जहाँ पे पड़ा वहीं पे रहता है, हमारा सोफ़ा सेट जहाँ पे पड़ा वहीं पे रहता है, हमारा घर जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज घर हमारा यहाँ पे तो कल को कहीं और पहुँच जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा रेस्ट पे रहती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मोशन में देखते हैं। जैसे पक्षी इधर से उधर जाते रहते हैं, मछलियों को पानी में तैरते हुए देखते रहते हैं, हम सूरज को उगते हुए और सूरज को ढलते हुए भी देखते हैं, चाँद को उगते और ढलते हुए देखते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम मोशन में देखते हैं। बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू द वेन्स एंड आर्टरीज। हमारे जो शरीर में ब्लड जो है वो भी मूव करता रहता है। एटम्स, मोलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज ऑल आर इन द मोशन। हमारे जितने भी एटम्स हैं, मैंने अभी बोला था कि जो मोलिकुलर लेवल पे एटम्स और मोलिक्यूल्स हैं वो भी आप मूव करते रहते हैं। तो एटम्स, मोलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, तारे, गैलेक्सीज जो भी है वो सभी जो है वो मोशन में है। We often perceive an object to be in motion when its position change with respect to time। हम कब कहते हैं कि कोई चीज़ मोशन में है? जब कोई चीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करे। तो आपको ये लाइन हमेशा अंडरलाइन कर लेनी है कि मोशन क्या होती है। मोशन है व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे कि वो मोशन में है अगर वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है।
तो कोई भी मोशन की डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन क्या है, मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो मोशन में है। However, there are situations where the motion is inferred through the indirect evidence। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें जो है वो हम इनडायरेक्ट एविडेंस की हेल्प से जो है वो मोशन का पता करते हैं। हमें डायरेक्टली जो है वो मोशन नज़र नहीं आती कुछ चीज़ों की, लेकिन हम कुछ इनडायरेक्ट चीज़ों की हेल्प से उस मोशन को डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि जब हवा बहती है तो हवा की मोशन हमें नज़र नहीं आती, हवा हमें दिखाई नहीं देती, तो हम ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि जो हवा है वो कैसे बह रही है, किस तरफ बह रही है। तो हमें ये सब देखने के लिए कुछ चीज़ों की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे हम बेसिकली फ्लैग्स वगैरह की डायरेक्शन देखते हैं कि फ्लैग किस डायरेक्शन में हिल रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में हवा की जो मोशन होगी वो भी होगी। तो ये जो है हम इनडायरेक्ट चीज़ों से जो है मोशन का पता लगवा रहे हैं। मूव हवा कर रही है लेकिन हम उसकी मोशन की डिटेक्शन के लिए जो है उस फ्लैग की तरफ देख रहे हैं। फ्लैग की जो डायरेक्शन होगी मतलब कि उसी डायरेक्शन में हवा भी चल रही होगी। For example, we infer the motion of the air by observing the movement of the dust and the movement of the leaves and the branches of tree। हम जो हवा का जो मोशन है वो हम पत्तों के हिलने से, टहनियों के हिलने से या फिर डस्ट पार्टिकल्स के उड़ने की डायरेक्शन से जो है वो पता करते हैं। What causes the phenomena of sunrise, sunset and changes of the season? हमारा जो सनराइज होता है, सनसेट होता है, हमारे जो मौसम बदलते हैं, उन सब का रीज़न क्या है? उन सब का रीज़न जो है वो हमारी धरती की मोशन है। हमारी धरती भी जो है वो रेस्ट पे नहीं है, हमारी धरती जो है वो लगातार घूमती रहती है, लगातार मोशन कर रही है, लगातार मूव कर रही है। Is it due to the motion of the earth? Is it true? Why don't we directly perceive the motion of the earth? अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी धरती जो है घूम रही है, लेकिन हम में से किसी ने भी धरती को घूमते हुए तो देखा नहीं है, क्योंकि हम कभी धरती से बाहर गए नहीं है, तो हमें नहीं पता है कि धरती घूम रही है। लेकिन हम इनडायरेक्ट चीज़ों से ये चीज़ कंफर्म हमें पता है कि हाँ धरती घूम रही है। लेकिन अगर हमें कहें कि हमने अपनी आंखों से देखा हुआ धरती को घूमते हुए, तो वो गलत होगा। हमने अपनी आंखों से कभी धरती को घूमते हुए नहीं देखा है, लेकिन हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंस है जिससे हमें पता लगता है कि हमारी धरती जो है वो मोशन में है। जैसे कि ईयर्स का बदलना, मौसमों का बदलना, दिन रात का होना, ये सभी जो है वो एविडेंस है हमारी धरती की मोशन के। नेक्स्ट है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर द अदर पर्सन। अब जो मोशन है वो हर किसी के इंसान के देखने पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मेरे लिए मूव कर रही है वो दूसरे किसी और इंसान के लिए भी मूव कर रही हो। जो मोशन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो मोशन वैसे दिखाई देती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? हमारा बैकग्राउंड। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो है वो बैकग्राउंड की हेल्प से जो है वो कंसीडर कर सकते हो। आप कभी ये सोचने की कोशिश करो कि आप किसी चीज़ की मोशन को कैसे पता करते हो। आपको कैसे पता लगता है कि कोई चीज़ हिल रही है? आपको उसके बैकग्राउंड से पता लगता है। मान लो कि कार चल रही है, कार चलने के टाइम पे आप बाहर देखते हो खिड़की से, और जो चीज़ें पीछे जाती हुई नज़र आती हैं, जिससे आपको पता लगता है कि हाँ हमारी गाड़ी जो है वो चल रही है। तो हम मोशन की डिटेक्शन के लिए जो है बैकग्राउंड की हेल्प लेते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड ना पता लगे तो हमें कई बार मोशन का पता भी नहीं चलता कि मोशन हो रही है कि नहीं हो रही। आपने ऐसा कई बार ट्रेन में अगर सफ़र किया तो आपने ट्रेन में ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपने ट्रेन में बैठ के कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपकी ट्रेन प्लेटफार्म पे खड़ी है और आपके दोनों तरफ जो है वो अगर ट्रेन्स खड़ी हैं और आपकी ट्रेन जो है वो मिडल वाली ट्रैक पे हो। सपोज कि आपके यहाँ पे भी एक ट्रैक है, इधर भी एक ट्रैक है और बीच वाले ट्रैक में आपकी गाड़ी खड़ी हुई है। अगर आपकी गाड़ी बीच में खड़ी है, साइड में दो ट्रेन्स हैं, और अगर ये दोनों मूव कर रही हो या दोनों में से कोई एक मूव कर रही हो या फिर आपकी खुद की ट्रेन भी मूव कर रही हो, तो आपको पता नहीं लगता कि तीनों गाड़ियों
में से कौन सी गाड़ी मूव कर रही है। उसका रीज़न ये है कि ट्रेन्स तीनों दिखने में सिमिलर है, उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, इसीलिए जब वो मूव कर रही होती है तीनों में से कोई एक भी अगर मूव कर रही हो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि मूव कर रही है कि नहीं कर रही। आपको कैसे पता लगेगा, जब उनमें से कोई एक ट्रेन जो है वो प्लेटफार्म को क्रॉस कर लेगी। इनका पता तब चलेगा जब उनमें से कोई भी ट्रेन जो है वो प्लेटफार्म को क्रॉस कर लेगी। जब हमें प्लेटफार्म दिखना शुरू होगा तब हमें पता लगेगा कि हाँ कौन सी गाड़ी मूव कर रही थी। जब तक हमें प्लेटफार्म दिखेगा नहीं तब तक हमें इसी कंफ्यूजन में रहेंगे कि तीनों में से पता नहीं कौन सी गाड़ी चल रही है। तो हम जो है वो मोशन को डिटेक्ट करने के लिए हमेशा बैकग्राउंड की हेल्प लेते हैं। जब तक हमें बैकग्राउंड दिखाई नहीं देगा तब तक हम जो है वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारी मोशन हो रही है कि नहीं हो रही। हमारी जो आंखें हैं वो बैकग्राउंड की हेल्प से जो है वो मोशन को डिटेक्ट करती है। अगर बैकग्राउंड हिलता हुआ नजर आता है, बैकग्राउंड जो है वो क्रॉस कर रहा होता है, तब हमें पता लगता है कि हाँ हमारी ऑब्जेक्ट जो है जिसमें हम बैठे हैं वो चीज़ जो है वो मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये देखना है कि मोशन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे लिए मोशन में हो, लेकिन बाहर वाले इंसान के लिए वो चीज़, जो दूसरा कोई इंसान है उसके लिए वो चीज़ जो है वो मोशन में ना हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से समझाया हुआ है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में है, फॉर द पैसेंजर इन द मूविंग बस द रोड साइड ट्री अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड। अगर कोई पैसेंजर जो है वो मूविंग बस में बैठा, अगर बस में बैठा है कोई बंदा है तो उसको जो है वो बाहर वाले सारे पेड़ जो है वो पीछे की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर कोई बंदा बस के बाहर खड़ा है तो उसके लिए वो पेड़ सारे के सारे रुके हुए, वो पेड़ मूव नहीं कर रहे। मतलब कि हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बस के अंदर अगर कोई इंसान है तो उसके लिए वो सारे पेड़ मूव कर रहे हैं पीछे की डायरेक्शन में, उसको लग रहा है कि वो पेड़ पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा बस के बाहर है तो उसके लिए जो है वो सारे के सारे पेड़ जो है वो रेस्ट में है। A person standing on the roadside perceives the bus along with the passenger as moving. However, the passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at the rest. अब अगर कोई बंदा बस के बाहर खड़ा है तो उस बाहर वाले बंदे के लिए वो बस और बस के अंदर जितने भी बंदे बैठे हैं वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं, वो सारे के सारे मोशन में हैं। अगर कोई बंदा बस के बाहर खड़ा होकर बस को देख रहा है, चलती हुई बस को देख रहा है, तो उसके लिए वो बस और बस के अंदर जितने भी बंदे बैठे हैं, जितनी भी सवारियां बैठी हैं, वो सारी की सारी मूव कर रही हैं, सारी की सारी उसके लिए मोशन में है। और जो बंदा बस के अंदर बैठा है उस अंदर वाले बंदे के लिए उसके साथ जो बंदा बैठा है, उसके जो साथ वाली सीट पे बंदा बैठा है वो उसके लिए रेस्ट में है। वो बंदा उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन नहीं बदल रहा, वो उसी की सीट पे वहीं पे बैठा हुआ है आराम से। मतलब कि अंदर वाले बंदे के लिए बस में जितने भी बंदे बैठे हैं वो सारे रेस्ट पे है, लेकिन बाहर वाले बंदे के लिए वो सारे जितनी भी सवारियां वो सारी की सारी मोशन में है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा बस के बाहर है तो उसके लिए बस के अंदर जितने भी बंदे बैठे हैं वो सारे के सारे मूव कर रहे हैं, सारे के सारे अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, सारे के सारे आगे जा रहे हैं, बस के साथ ही आगे जा रहे हैं। जैसे बस मूव कर रही है वैसे वो सारे के सारे बंदे भी जो है वो मूव कर रहे हैं, उसके लिए जो बंदा बाहर खड़ा है। लेकिन अगर कोई बंदा अंदर बैठा बस के तो उस अंदर वाले बंदे के लिए वो अंदर जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे के सारे रेस्ट पे हैं, क्योंकि वो कौन सा पोजीशन बदल रहे हैं, वो जहाँ जिस सीट पे बैठे थे वो उसी सीट पे बैठे हुए हैं। मतलब कि अंदर वाले बंदे के लिए उसके साथ की सवारियां, उसके जो फेलो पैसेंजर्स हैं वो सारे रेस्ट में हैं, लेकिन जो बाहर वाला बंदा है उसके लिए बस और बस के साथ जितनी भी सवारियां वो सारी की सारी मोशन में हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये जाना कि जरूरी नहीं है कि मोशन अगर किसी एक पर्सन के लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन के लिए भी वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही होगा। Most motions are complex. Some objects may move in the straight line, other may take a circular path. मोशन जो हमारी मोशन है वो काफ़ी कम्प्लेक्स सिस्टम है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल सीधी लाइन में चलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। Some may rotate, कुछ जो है वो घूमते रहते हैं, एंड फ्यू अदर्स में वाइब्रेट, और कुछ जो है वो वाइब्रेट करते हैं यानी कि कंपन करते हैं।
देयर में बी सिचुएशंस मूविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिनमें ये सारी कंबाइंड होके कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ये सारी ही मोशंस को शो करता है। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हम जो है वो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन में मोशन के बारे में पढ़ेंगे। We shall also learn to express such motion through the simple equations and the graph। इसके अलावा अब हम इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइंस की कुछ इक्वेशंस और ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लेटर वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के बाद हम जो है वो सर्कुलर मोशन के बारे में भी बात करेंगे। हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.1 डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। डिसाइड करो कि आपके जो क्लासरूम है उसकी जो दीवारें हैं वो रेस्ट पे है या मोशन में है। तो वो आपकी जो है वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रही है, वो जहाँ पे है वहीं पे रहती है। एक्टिविटी 8.2 Have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at the rest? क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप जिस ट्रेन में आप बैठे हुए हो वो आपको मूव करती हुई नजर आए लेकिन असल में वो रेस्ट पे हो? कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि जिस ट्रेन में आप बैठे हो वो रुकी हुई है लेकिन आपको लग रहा है कि वो चल रही है? ऐसा आपने एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। कब किया होगा? मैंने आपको एग्जांपल ये भी बताया भी कि अगर आपके एक साइड प्लेटफार्म है और दूसरी साइड सपोज आपको विंडो दूसरी तरफ से नज़र नहीं आ रही है, एक तरफ प्लेटफार्म है और दूसरी तरफ आपके जो है वो ट्रेन खड़ी हुई है, तो अगर दूसरी ट्रेन चल रही है तो आपको उस ट्रेन को देख के ये पता नहीं लगेगा कि मेरी ट्रेन चल रही है या साथ वाली ट्रेन चल रही है। तो तब हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है हमारी ट्रेन चल रही हो जबकि वो रेस्ट पे भी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो हमें ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो है वो बैकग्राउंड जो है वो सेम हो जाता है, दोनों ट्रेनें दिखने में एक जैसी लगती हैं जिससे हम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी जो है वो ट्रेन मूव कर रही है। तो हमें चेक करने के लिए प्लेटफार्म की तरफ देखना पड़ता है। प्लेटफार्म को देख के हमें पता लग जाता है कि हाँ नहीं हमारी गाड़ी तो रुकी हुई है, साथ वाली ट्रेन जो है वो चल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास थिंक एंड एक्ट। वी समटाइम्स आर एंडेंजर्ड बाय द मोशन of the object around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as described in a flooded river, a hurricane or a tsunami. On the other hand, controlled motion can be a service to human beings, such as in the generations of hydroelectric power. Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control? इसमें बस यही है कि अगर मोशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, ज़्यादा तेज मोशन हो जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। जैसे कि नदियों का पानी अगर वो ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर दे तो वो बाढ़ की शक्ल ले लेता है, और उसी पानी अगर वो धीरे से अपने कंट्रोल में रहे, अपनी इस लिमिटेड स्पीड में रहे, तो उसी को हम पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज वर्क के लिए भी यूज़ करते हैं, और उसी को हम पानी से बिजली बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारी इंट्रोडक्शन लेक्चर था एक तरह का। कल से हम जो है वो इसका सीरियस टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कल हम अच्छे से इसको जो है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसकी स्टडी करेंगे, बिल्कुल डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या फिर जितने भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी तक तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।